नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में हम जानेंगे। व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं 6 हैं। पहले 7 हुआ करते थे। जो अनुच्छेद 33 में था संपत्ति का अधिकार, उसे जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखिए 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला हमारा है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 33 में था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। ठीक है, ये अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है। अगला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकार हैं। इसके बारे में हम आज ऊपर देखेंगे। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा, अर्थात ऐसे कानून जो मूल अधिकार का हनन करते हैं वो लागू नहीं होंगे, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कहता है। अब इसमें देखिए जो है पहला हमारा था समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। तो इसमें समानता का अधिकार में जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक अधिकार हैं। पहला अधिकार है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कानून जो है प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है। अगला अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं, यानी कि धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरी में आपको समानता दी जाएगी, यानी कि आपको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत होगा। और अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का भी अंत होगा। ये समानता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णन किया गया है। देखिए अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रारंभ होते हैं अनुच्छेद 19 से, उसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं व्यक्ति को। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 19(a) कह लीजिए या 19(1). ठीक है, में बोलने की स्वतंत्रता है पहली। दूसरी जो है एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। 19(3) या 19(c) के तहत में आपको कह सकता है कि सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को। ठीक है, 19(4) के तहत घूमने की आज़ादी, यानी किसी भी व्यक्ति को भारत में कहीं पर भी घूमने की आज़ादी है। 19(5) के तहत व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह भारत में कहीं भी निवास कर सकता है। 19(6) के तहत व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह अपनी आजीविका का उसको अधिकार होगा, यानी कि जीने के लिए वह किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है। ठीक, अपनी आजीविका कमा सकता है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार, यानी कि आपको जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21(a) में जो है कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में आपको संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, यानी कि आपको जैसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपके पास ये अधिकार होगा कि आपको पुलिस के माध्यम से या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से अपने घर वालों को सूचना प्रदान की जाए। ठीक है, अब इसके आगे जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भी हो गया।
और नंबर 3 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 तक है। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार, जबरन व बंध व मजदूरी पर रोक। ठीक है, मानव व्यापार यानी कि व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबरन व बंध व मजदूरी यानी किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जा सकती। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक, यानी कि 14 से कम उम्र के बच्चों के साथ जो है काम नहीं कर सकते, ये उस पर रोक लगाई गई। ये आपका अधिकार है। ठीक है, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर इसमें से किसी भी प्रकार के अधिकार जो है फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से 28 तक इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है व उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 26 कहता है कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार होगा व्यक्ति को। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं, अर्थात जैसे धार्मिक कार्यों के लिए धन इकट्ठा किया जाता है तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की उसे आज़ादी होगी, अनुच्छेद 28 के तहत। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए हमारा है जो अगला संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से जो है 30 तक है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किया जाएगा है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे बताया गया है, अनुच्छेद 32 भी देख लीजिए। अनुच्छेद 32 कहता है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जा सकती संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि आपके संवैधानिक अगर इसमें से किसी भी प्रकार के अधिकार जो हैं 6 अधिकार जो दिए गए हैं, अगर इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के अधिकारों का आपका हनन हो रहा है या आपको जैसे बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है इस रिट जारी कर सकता है, और जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित इसी प्रकार जो है इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1 बाय 1 करके हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते एक नए वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।